बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सिफ़ातुल हरूफ की तीसरी क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी पार्ट है हमारे सिफ़ातुल हरूफ का। और हमने शुरू की थी सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा। तो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो है वो हमने पढ़ी थी कि 11 हैं टोटल, बट पेयर में है तो वो 5 पेयर बनते हैं। लेकिन अगर काउंटिंग देखें तो टोटल 11 बनती हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये मुतजादा का मतलब था ऑपोजिट, अगर एक सिफ्त है तो उसके मुतजाद में उसके ऑपोजिट एक सिफ्त होती है, जैसे अच्छा बुरा और दिन रात एक्सेट्रा। तो देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी थी। ठीक है। ओके, पहली शिफ्ट जो हमने कहा था, सोचा था कि हम उसको लेंगे पहले, वो है अलहम्स, मतलब हवा। और उसके जो थे ये कितने लेटर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके हरूफ थे। और उसको मिलाकर एक मजमुआ बना लिया गया था, फहस्सहु शख्सुन सकत। तो ये अगर हमने ये फ्रेज याद ना किया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इस सिफ्त के लिए बिल्कुल कंफ्यूज में रहेगी। ठीक है, ये आपने जरूर याद करना। उसके बाद उसके ऑपोजिट था जहर, जिसके जो हरूफ जिनको अदा करने में हवा नहीं आती साथ में, वो जहर। बाकी सारे इन 10 के अलावा बाकी सारे हरूफ जहर के हरूफ हैं। फिर नंबर 2 सिफ्त थी अशिद्दा, शिद्दत, कुव्वत। इन हरूफ में शिद्दत है, कुव्वत है, और इतनी कुव्वत होती है कि ये अपने मखरज से अदा होते हुए रुक जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं, इतनी शिद्दत होती है, ये बह नहीं पाते, ये रुक जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, ये हैं, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। और कौन कौन से हैं, हमजा जीम दाल कॉफ पा बा कैफ ता। और इनको भी मिलाकर एक फ्रेज बना दिया गया है, अजिदु कत्तिन बकत, अजिदु कत्तिन बकत। मैंने कहा था जरूरत नहीं, अगर आप को ये जिस भी एराब के साथ में याद होते हैं आप कर सकते हैं, ये मसला नहीं है। मसला है आपको ये लेटर्स, ये हरूफ याद होने चाहिए, लेकिन ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो ठीक है, शिद्दा, अशिद्दा कुव्वत वाले लेटर्स, ताकत वाले लेटर्स। और ऑपोजिट था रिखावा, ये शिद्दत वाले लेटर हैं जो जिनका मखरज एक जगह पे जाके इतनी शिद्दत से ये अपने मखरज से निकलते हैं कि वो बंद हो जाता है। वो है ये अ, अज, अद, सी अद अद आपको लगता है। उनको निकालने के लिए फिर एक एक चीज साथ में आती है, जीम के साथ में, दाल के साथ में, कॉफ के साथ में, तो बा, क्या आता है, कलकला। जब वो साकिन हो, जब देखें, जब भी हम बात करते हैं ना इनकी अम, सिफात की, इस सिफात लेटर के साकिन होने पे जो है वो ज्यादा वाजे होती है। तो जब भी कहा जाता है तो साकिन अफ, अह। अब वैसे हम देखें तो फा, हा, हु, शा, ख, स्वा, सा, क, त। तो जो भी होगा, जैसे हम्स की जो सिफ्त है, वो का अगर फतहा दमा कसरा हो, का की कू, वो तो नहीं आ रहा ना, तो उसको जबरदस्ती खा नहीं बनाना, का की कू। साकिन होगा तो हाँ, आ, इसी तरह ता है,
ताती तू, कहाँ है, हमस नहीं है। बट जब साकिन होगा अत, अत, तो जबरदस्ती हवाएं नहीं निकालनी, जबरदस्ती उन्हें शिद्दत नहीं, कुछ नहीं करना। बस जब वो साकिन हो ध्यान रखना है कि ये शिद्दत वाला हरूफ है। अ अ अ अ अज। जीम जब ये साकिन हो कैसे होगा, अज। दाल अद। काफ अब क्या पता चल रहा है क्या है, कौन सा लेटर है। तो इनकी अदायगी को, क्योंकि ये मखरज में रुक गए हैं, इनकी अदायगी करने के लिए क्या हम करते हैं, कुतुबुजद्दीन। ये कुतुबुजद्दीन इनकी फिर कौन सी क्वालिटी हमने पढ़ी थी, विदाउट ऑपोजिट। फिर ये हम ऑपोजिट में लगाते हैं, सॉरी, फिर हम इनको साकिन जब ये होते हैं तो लगाते हैं, अज, अद, अको, अको, अब, है ना। वैसे हम क्या पढ़ते हैं, जाजीजू, दादीदू, कौकीकू, उसमें तो कलकला नहीं है ना। तो जब ये रुक जाते हैं तो फिर इन पे डिफरेंट मैकेनिज्म लगता है। लेकिन जो रिखावा वाले लेटर हैं, अजिदो कत्तिन बखत के अलावा, उनमें बहाव होता है, उनमें सॉफ्टनेस भी होती है और बहाव होता है, आवाज बहती है, रुकती नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों क्वालिटीज के दरमियान में एक तीसरी क्वालिटी हमने पढ़ी थी, वो थी अतवस्सुत। हम्म, वो क्या थी कि ऐसे लेटर्स जिनमें ना तो शिद्दत इतनी है कि वो रुक जाते हैं अपने मखरज में, मखरज बंद कर देते हैं, ना ही उनमें इतनी रिख्वत है, इतना बहाव है कि वो आराम से शरशर बह जाते हैं। वो मुतवस्सित हैं, उनमें कुछ शिद्दत की क्वालिटी है, कुछ रिखावा की क्वालिटी है। वो कौन से लेटर्स हैं, लाम नून आइन मीम रा, और इनका मजमुआ कहलाता है लिन उम्र, लिन उम्र। फिर जो है क्या हुआ, थर्ड था हमारा अल इस्तिअला। ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है। इस्तिअला यूजुअली हम कहते हैं ना, मोटा हर्फ पढ़ें, इसको मोटा पढ़ें, हैवी पढ़ें। तो हैवी कैसे पढ़ा जाता है, वजह है उसकी, क्या वजह है, पीछे से जड़ ऊपर उठती है, इस्तेला। हम बोलते हैं ना आला, आला क्या है, अल्लाह सुब्हान व तआला, ऊपर, आला। तो जब कोई चीज अरबिक में हम कहते हैं ना अला तावला, अला तावला, ये उसके ऊपर, अला अलल कुर्सी, कि ये चीज कुर्सी पे है, टेबल पे है। आला मीन्स ऊपर। तो इस्तेला में क्या ऊपर होता है, जुबान की जड़। तो इसीलिए ये हर्फ मोटे पढ़े जाते हैं। तो इनडायरेक्टली जब हम कहते हैं कि इसको हैवी पढ़े, तो मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, वो अप्लाई हो रही होती है, जो है ऊपर उठना, जुबान की जड़ का ऊपर उठना। और ये वाले लेटर्स हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो गुस्सा, दाउतिन, क़िज़। इसके ऑपोजिट जो मुतजाद क्वालिटी जो सिफ्त है, वो है इस्तिफाल। इसमें जुबान की जड़ ऊपर नहीं उठती, नीचे रहती है, इसीलिए जो हरूफ हैं वो अ, बारीक पढ़े जाते हैं। चौथी जो सिफ्त है वो है अल इत्बाक, लपटना। क्या लपटना, और मैंने आपसे कहा था मुझे जो ज्यादा, इसका एक और ये भी है, चिपकना। जुबान ऊपर पूरी उठ के तालू से चिपक जाती है, बिल्कुल उसका जो होता है ना वो आ, बंद हो जाता है, ऊपर जाके बिल्कुल चिपक जाना, मकनातीस के जैसे। तो उसके चार हरूफ हैं, साद, बाद, ता, पा और वा, वा।
इसके जो अपोजिट क्वालिटी है वो है इन्फिताह। उसमें जुबान ऊपर नहीं चिपकती, नीचे रहती है बाकी सारे हरूफ। और फिर 5वें नंबर पर हमने डिस्कस किया था कि जो जो क्वालिटीज है उसको अमूमन ग्रामेटिकली लिया जाता है। अल इदलाक, आसानी से जो है वो निकल आते हैं हरूफ, और उनमें थे फर्रा मिन लुब, फरा मीम नून लाम बा। देखें, अफ, अर, अम, अन, अल, अब, तो ये आसानी से निकल आते हैं। और इसके ऑपोजिट था अस्मात, बाकी सारे हरूफ थोड़ी सी डिफिकल्टी से निकलते हैं। तो ये कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, तो एक आम सी चीज है जो हम कहते हैं, जैसे ना हाँ ये मुश्किल है, ये आसान है। और इसका ताल्लुक एज आई टोल्ड यू कि जो ज्यादातर हमारे आ, आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज क्लियर है मेरी? क्योंकि मेरा वॉल्यूम तो पूरा 100 पे क्लियर है ना? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, तो इस क्वालिटी को हम लिखते जरूर हैं क्योंकि अ, ये समहाउ क्वालिटीज में शामिल है, सिफात में शामिल है। बट इसको हम जब काउंटिंग करते हैं तो अक्सर जो है वो स्कॉलर इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आगे हमने जाके जो इन इन क्वालिटीज के बेस के ऊपर एक जो लेटर है उसको मजबूत और कमजोर करार देना है, जो हम अभी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये समझ आ गई थी, और मैंने कहा था याद रखना है। नंबर 1 जहर क्या है? फहस्सहु शख्सुन सकत, अशिद्दा अजिद क़त्तिन बकत, अल इस्तिला खुस्सबातिन क़िद, अल इतबाक साद बाद पा वा। तो ये ऐसे याद कर लेंगी आप तो आपको याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं। सौद दौद पौधा हमने किया है, उस तनकीद किया है, बाकी दो ऊपर के हैं वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, और ले नॉर्मल बहुत इजी है। ठीक है, आगे चले। यहां तक तो हमारी सिफात लाजमा मुतजादा खत्म हो गई। तो 5 तो लाजिम मुतजादा में से होंगी, कोई एक होगी, या जहर होगी या शिद्दा होगी उस दूसरे ग्रुप से, फिर कभी रिखावा में, कभी इस तरह से 5 कंप्लीट होनी चाहिए एक हर्फ में सिफात मुतजादा। और अगर गैर मुतजादा अगर कोई है उसमें वो हर्फ आता है तो वो होगी, सब में गैर मुतजादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा था मुतजादा और गैर मुतजादा लाजिमा, सिफातुल लाजिमा। अब एक और कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि सिफात आरिदा। सिफात आरिदा मीन्स हम आरिद किसको कहते हैं? जो आरजी हो, टेम्परेरी हो कभी ना हो। तो वो जो है वो 8 है। ठीक है, वो 8 है जिनका मजमुआ है औ यरमलान। और वो कौन कौन सी है? तफखीम है, कभी होती है ना, हर हरूफ में तो नहीं होती, तफखीम है। फिर तरकीक है, इदगाम, इख्फा, इकलाब, गुन्ना, तसहील, अब्दाल, हज़फ, सिला, और मद्दिल फरई वगैरह। तो मद वगैरह भी हर एक की जगह तो मद नहीं होती ना, किसी किसी जगह पे होती। तो ये जो है ये नून साकिना की जो रूल्स हैं, नून में हमेशा तो इकलाब नहीं होता, उसको फतहा दम्मा कसरा के साथ भी पढ़ा जाता है। तो
मीम में भी यही है। तो इसी तरह से हर अलिफ वाव या मद्दल फराई तो नहीं होता है ना, 4 काउंट तो नहीं खींचते, 6 काउंट तो नहीं खींचते हम उसे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सिचुएशन में आती हैं, रूल्स में आती हैं, लेकिन हमेशा नहीं होती है हर्फ में। हर्फ में क्या होती हैं, 5 होती हैं, लाजिमा, मुतजादा, और बाकी अगर कोई हुई तो वो होती है गैर मुतजादा में से एक आध। ठीक है। तो लाजिमा, लाजिमिन जो होंगी, और आरिदा जब कोई सिचुएशन राइज होती है, कोई कायदा होता है, तो उसकी वजह से वो हर्फ जो है उसमें इख्फा, इदगाम और इस तरह की जो रूल्स किए जाते हैं, और उनकी जो अदायगी में फर्क आता है थोड़ा बहुत, वो जो क्वालिटीज हैं वो कहलाई जाती हैं क्या, आर्जी। ठीक है, आर्जी क्वालिटीज उनमें आ जाती हैं रूल्स के हिसाब से। तो यहां तक बात समझ में आ गई, आगे चलें। अब चलते हैं हम थोड़े प्रैक्टिकल की तरफ, थोड़ा तो उससे पहले थोड़ा ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अब ये जो हरूफ है ना, जैसे इंसानों में भी होता है ना, कोई कुव्वत, कोई कमजोर होता है, वो बड़ा जिम शिम जाता है, बड़े मसल शसल होते हैं, कोई बड़ा फिट होता है, कोई बेचारा है सा ज़ईफ सा, कमजोर सा पड़ा रहता है, कोई सुस्त होता है। तो इसी लिहाज से ये लेटर्स को भी कैटेगराइज किया गया है, इनको भी इसी तरह से कैटेगराइज किया गया है। और कैसे किया गया है, उन्होंने सिफात को कैटेगराइज कर दिया कि कौन सी सिफात हैं जो मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, कौन सी हैं जो ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, और कौन सी सिफात है जो मुतवस्सता हैं, यानी मजबूत भी हैं और कमजोर, एक लेटर जो है वो कमजोर भी है और थोड़ा मजबूत भी है। एक लेटर जो बिल्कुल ही बेचारा लागर कमजोर है, वो है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज की वजह से वो है, और जो कवी है, मजबूत है, वो कौन कौन सी क्वालिटीज की वजह से। तो उससे पहले क्वालिटीज का जानना जरूरी है, याद करने की जरूरत नहीं है, वो मालूम ही पड़ जाता। सफात कविया, मजबूत सिफात कौन कौन सी हैं, जहर, जहर, हम्स तो हमने पढ़ लिया था कि हम्स तो क्योंकि कमजोर लेटर हैं इसलिए वो उनको हम्स की जरूरत पड़ती है। जहर क्या, मजबूत है, आराम से निकल आते, हटा के सब कुछ। शिद्दत, शिद्दा, इस्तेला, मोटे हरूफ, इतबाक, इतनी कवि है वो, अस्मात, सफीर, कलकला, इनहिराफ, तकरीर, तफशी, इस्तेतालत, गुन्ना। ये सारी जो है एक्चुअली ऑपोजिट, जो नॉन ऑपोजिट हैं, जो सिफात लाजिमा गैर मुतजादा हैं, वो सारी की सारी कवी हैं सिवाय लीन के। जो लीन थी ना, बस वो एक जो है वो कमजोर है उन सब में, बाकी सब की सब जितनी है वो मजबूत है। और ऑपोजिट क्वालिटीज में से जहर, शिद्दत, इस्तेला, इतबाक, अस्मात, ये जो हैं ये मजबूत है, और इनके ऑपोजिट जितनी है वो कमजोर है। जहर के ऑपोजिट क्या है, हम्स, कमजोर है। शिद्दत का जो है रिखवत, कमजोर है। इस्तेला ऑपोजिट इस्तिफाल, कमजोर है। और इतबाक के ऑपोजिट इन्फिताह, कमजोर है। अस्मात के ऑपोजिट इजलाक, कमजोर है। और लीन कमजोर है, एज आई टोल्ड यू। थर्ड जो है सिफात मुतवस्सिता, तवस्सुत कुव्वत और दाव के एतबार से हरूफ की इकसाम होती हैं ये। ठीक है, कुछ इसमें और फिर जो है वो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं, जो ले नॉमर वगैरह जो है वो इसी में आता है, जो हमारी मुतवस्सत आती है। अब देखते हैं कि किस लिहाज से उनको कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 है अक़वा, बिल्कुल बहुत ज्यादा ज्यादा मजबूत।
ऐसा हर्फ जिसमें तमाम सिफात है ना, जो वो कवी हो, कोई एक भी कमजोर ना हो, और वो सिर्फ एक ही हर्फ है, वो है ता। इसकी सारी जितनी भी इसकी सिफात हैं वो मजबूत हैं, तो इसलिए अक़वा सबसे ज्यादा मजबूत है ये। फिर कवी, कवी किस हिसाब से होता है? जिसमें ज्यादा कवी हो और एक कमजोर हो, ज्यादा कवी हो और जो है वो एक आधी कमजोर हो, और मुतवसत जिसमें कवी और दईफ बराबर बराबर हो। दईफ वो होगा जिसमें ज़ईफ सिफात ज्यादा और कवी कम हो, और अज़अफ़ में जिसमें तमाम सिफात ज़ईफ हो, तमाम सिफात ज़ईफ हो, या एक आध कवी हो, वो रेयर है। बस आप ये समझ लें, अक़वा सारी सिफात कवी, अज़अफ़ उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बहुत ही ज्यादा बेचारा कमजोर लावर हर, जिसमें तमाम सिफात ज़ईफ हो। फिर बीच में कवी आएगा, मुतवसत आएगा और दईफ आएगा। वो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो लेटर्स आते हैं। अब ये चार्ट मैंने आपको भेजा भी था और आपने अपना भी बनाना था। तो ये जो है, अगर हम देखें इसमें, ये हर्फ दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट में, फिर ये नंबर है, क्वालिटीज के 5, जहर, शद्दा, इस्तिफाल, इन्फिता, अस्मात। हाँ, और यहाँ पर एक खाना दे दिया गया है कि वो जो हमने पढ़े थे, सिफात गैर मुतज़ादा और अदद, टोटल इनमें कितनी क्वालिटीज हैं। और फिर यहाँ पे कुव्वतुल हर्फ, ये यहाँ पर ये दे दिया गया। ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले देखें हमजा, हमजा में जहर है, शिद्दा है, इस्तिफाल, इन्फिताह, अस्मात, 5 क्वालिटीज हैं इसमें। और हमजा, उसमें सॉरी, हमजा में जहर, शिद्दा, 2 क्वालिटीज मजबूत, इस्तिफाल, इन्फिताह कमजोर। तो 2 क्वालिटीज जो हैं वो सिफात कवी है, और 2 कमजोर है, इस्तिफाल और इन्फिताह। तो क्या होगा? बराबर हो गया। तो किस में आ गया ये? मुतवस्सितों में। बा, बा जहर शद्दा, 2 क्वालिटीज इसकी भी क्या हो गई? शिद्दत, कवी मजबूत, इस्तिफाल इन्फिताह वीक। सो 2 और 2 मुतवस्सता। लेकिन आगे क्या? इसमें कलकला, कलकला क्या था? मजबूत क्वालिटी है ना? तो क्या हो गया? अब 3 हो गई मजबूत, 2 हो गई। मैंने कहा ना, अस्मात अजला को ऑलमोस्ट आप इग्नोर करो, लेकिन अगर आप वैसे भी देखो तो अजलाक जो है फिर इसमें आ गया, लेकिन इसको छोड़ दें, यूजुअली इसको काउंट नहीं किया जाता। 2 मजबूत, 2 नरम, कमजोर, मुतवसता, बट कलकला बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, इस वजह से ये कवि होगी। एक को जो स्ट्रॉन्ग, इसकी तो 3 स्ट्रॉन्ग हो गई, जहर, शद्दा, कलकला, और 2 सॉरी 3 जो हैं ये मजबूत हो गई, और 2 कमजोर आ गई, इस्तिफाल और इन्फिताह। तो क्या हो गया? लेटर कवी हो गया। ठीक है। तो हमजा में अभी हमने देखा 2 और 2 दईफ थे, कवी हो गया। अपने चार्ट निकालें जिन्होंने बनाए। फिर बा, इसका क्या मखरज है? शफतान। इसमें अभी हमने फिर डिस्कस किया, जहर, शिद्दा, इस्तिफाल, इन्फिताल, इजलाक और कलकला। 3 कवी हो गई और 2 वीक हो गई, तो क्योंकि कवी ज्यादा हो गई एक, तो ये कवी में आ गया। फिर ता, ता में है जी
हमस, शिद्दा, इस्तिफाल, इन्फिताह। हमस, इस्तिफाल, इन्फिताह कमजोर। ए की क्वालिटी अशिद्दा जो है वो मजबूत है, तो ये क्या हो गया? दईफ। क्योंकि तीन क्वालिटीज कमजोर और सिर्फ एक, तो ये दईफ है। फिर आता है सा। सा में है हमस, रिखावा है, इस्तिफाल, इन्फिता, तो ये क्या हुआ? कौन सी क्वालिटी मजबूत है इसमें? कोई भी नहीं। हमस वीक है, रिखावा वीक है, इस्तिफाल वीक है, इन्फिताह वीक है, तो जीरो क्वालिटी मजबूत है। ज़ईफ में चार आ गई, तो ये क्या हो गया? अद्वाफ। अद्वाफ जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है ज़ईफ की। ज़ईफ से ज्यादा ज़ईफ है बेचारा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वालिटी जो है वो मजबूत ही नहीं है। तो ये क्या है? ये ज़ईफ से ही देखें, ज़ईफ से ही अद्वाफ। फिर वसतुल लिसान में जीम है। जीम में क्या है? जहर, शिद्दा, दो क्वालिटीज हो गई। स्ट्रॉन्ग, इस्तिफाल, इन्फिताह वीक, बराबर हो गई है, तो मुतवस्सिता हो गया। पर अगेन इसमें क्या चीज आई है? कलकला। तो जहर, शिद्दा, कलकला इसमें हो गई मजबूत तीन, कवी हो गई। और इस्तिफाल, इन्फिताह ज़ईफ हो गया, तो ये बन गया एक ज़ईफ क्वालिटी हो गई। जो है ये नहीं, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। जहर, शद्दा एंड कलकला कवी है, और बाकी दो ज़ईफ हैं इसमें से। तो मैं करेक्ट कर दूंगी, फिर आपको भेज दूंगी। तो इसी तरह से ये सारी जो है, अभी टाइम नहीं है, ये एक ही चीज है। आप इनको देख लीजिएगा और फिर इस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। और अपना आपने जो चार्ट बनाया है उसके आगे एक खाली खाना आपने रखना है, जिसके बीच में आपने इन लोगों, इनकी जो स्ट्रेंथ है इन हरूफ की, आपने वो लिखनी है। ठीक है? तो ये बाकी सबका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप अलग अलग से आराम से इनको चेक कर सकती हैं। ठीक है? यहाँ तक है ये। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सिफातुल हरूफ चैप्टर।